तो वेलकम एवरीवन टू द सीजन 2 ऑफ ब्रेनस्टॉर्म। तो हम लोग वापस आ चुके हैं सीजन 2 के साथ। तो 8 महीने के लॉन्ग गैप के बाद हम लोग आए हैं, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा था इन बीच में। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे साथ है रजत सर, जो कि अभी रिसेंटली अपना जॉब स्विच किए हैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी से, यानी कि टीसीएस से। वो जा चुके हैं किसी नई कंपनी में। तो उसी बारे में बात करेंगे कि कैसा था ये जर्नी 3 मंथ का। पैकेज भी इनका काफी इंक्रीज हो चुका है, आप समझिए 300% इंक्रीज किया है। तो वो कैसे इंक्रीज किया गया 300%, जो कि 3 महीने का ये एक टारगेट लिए थे कि 1 महीने के अंदर करना है, वो 1 महीने के अंदर ही कंपनी को ले भी लिए। और उसके साथ साथ जो 3 महीना बचा था उसमें भी कैसे इनका जर्नी रहा, कैसे ये पैकेज को अपना कंटिन्यूस इंक्रीज करते रहे, कैसे नेगोशिएट किए कंपनी के साथ कि पैकेज को इंक्रीज और किया जाए। अगर दो कंपनी आपको लाइक कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है तो कैसे अपने लाइक उसके साथ नेगोशिएट करे अपने पैकेज को इंक्रीज करने के साथ। साथ ही साथ वर्क के साथ कैसे इंटरव्यू का तैयारी करे और कैसे इंटरव्यू दिए, सब जानेंगे। तो वेलकम रजत यार टू दिस शुक्रिया विवेक, सीजन 2। जैसे आप शुक्रिया विवेक, थैंक्स फॉर दिस ब्रीफ और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए। मुझे खुद भी नहीं पता था हम लोग एक 8 महीना बात करेंगे हम लोग। बट हाँ, बीच में काफी कुछ गुजर गुजर गया हम लोग। मैंने एक सर्विस बेस्ड कंपनी टीसीएस से फिर एक वर्ड बेस्ड कंपनी स्विच किया। मैं ये भी कहूँगा कि अभी तो मैं बताऊंगा धीरे धीरे, पर मैं भी ये भी कहूँगा कि थोड़ा तो मेहनत भी है, थोड़ा फॉर्चुनेट भी है। एंड व्हेन एवरीथिंग, जब सब कुछ एक समय पे क्लिक करने लग जाता है तो अच्छा भी लगता है। तो मैं तो यही कहूंगा। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट पर हम लोग चालू करते हैं। तो एंड देखते हैं कि तो आगे सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा हाँ आपके लिए, ताकि लोग को मोटिवेशन थोड़ा मिले। तो हाँ हम सबसे पहला जानना चाहेंगे कि नहीं है कि आप लाइक सर्विस से जो प्रोडक्ट बेच गए, तो कितना परसेंट, लाइक एग्जैक्टली नॉट, हम एग्जैक्ट नंबर में जानना चाहेंगे, हाँ बट लाइक कितना परसेंट आपका सैलरी में, अगर परसेंटेज में बात करें तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, हाँ। तो मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कि मेरी जो कितना इनिशियल परसेंटेज इंक्रीज। हाँ, तो मैं पिछली कंपनी का बताऊंगा। मैं टीसीएस में था, तो टीसीएस में अराउंड मेरा फोर फोर एलपीए सैलरी थी। तो मेरा रिसेंटली हाइक के बाद में 4 एलपीए था। उसके बाद कम से कम सिर्फ हाइक में परसेंटेज बात करें तो अराउंड 300% है। तो 300 अराउंड, आई वोंट से एग्जैक्ट 300, बट थोड़ा कम ही है। बट अराउंड उसके आसपास है। तो आप 300% का हाइक कैलकुलेट कर ले तो आप समझ जाएंगे कितना आता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर तो मैं कोट नहीं करूंगा, बट हाँ, लिटिल बिट सिमिलर लाइक दैट वैसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ तो ओके, तो आप हम ये जानना चाहेंगे कि आप इसमें जो मेरा सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि आप लाइक जब हम मान के चलिए अभी किसी कोई अगेन टीसीएस से बहुत लोग काम करते हैं, तो उसी में से हाँ अगर कोई देख रहा है, हाँ उनको भी अभी जॉब स्विच करना है, तो हाँ सबसे हाँ। पहले इसमें जो हमको लगता है पहला स्टेप, की कंपनी को शॉर्ट लिस्ट करना। तो कंपनी को शॉर्ट लिस्ट कैसे करें, कि किस किस कंपनी में अप्लाई करना है, लाइक दैट। इसका आंसर थोड़ा लंबा होगा विवेक, क्योंकि हम लोग किस डोमेन में काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, हम लोग का टेक्नोलॉजी क्या है, सब सबके ऊपर वेरी करता है। जैसे आप और हम तो अच्छा। फॉर्चुनेटली एक सेम डोमेन में काम करते हैं। डोमेन सेम है, जैसे हम, मेरा और आपका टेलीकॉम डोमेन डोमेन टेलीकॉम है। और टेलीकॉम के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी स्टैक्स होते हैं, समझे। जैसे फॉर एग्जांपल जावा हो गया, पाइथन हो गया, रिएक्ट हो गया, एंगुलर, मर्न स्टैक, डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं अपना इनिशियली बताऊंगा कि पहले तो टीसीएस में जो लोग आते हैं उनका सबसे पहला दिक्कत होता है कि उनको प्रोजेक्ट ही अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पहले अच्छा हम्म। नहीं मिलता है, या फिर सपोर्ट में डाल देते हैं, या फिर प्रोडक्ट में, लेकिन उस टाइप का मिलता है। कोई प्रोडक्ट लाइक कोई ऐसा काम जिससे आप सीख पाए, वैसा नहीं मिलता है। तो इनिशियली जब मैं आया था तो मुझे भी पहले 6 मंथ मुझे एज अ टेस्टर ही डाला गया, ठीक है। बट क्या हुआ कि मैंने ना ये नहीं सोचा कि मुझे क्या काम दिया जा रहा है, कैसा दिया जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट जॉब थी। एंड उस समय मैंने बहुत कुछ प्रीवियसली भी बहुत कुछ ट्राई कर चुका था, लाइक बीट बी अदर सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट गिव अ ट्राई। तो मैंने 6 महीना बस काम करते चला गया। तो मेरा परफॉर्मेंस में जो मैनेजर था उनको अच्छा लगा। तो एक नया प्रोजेक्ट आ रहा था अपनी टीम के अंदर, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर एज अ इनिशियल डेवलपर मुझे लिया गया। या आपको अच्छा। 1.5 साल, हाँ, एज अ 1.5 साल पहले तो 4 लोग थे डेवलपर। और टीम एकदम कंप्लीटली स्क्रैच से आउटसोर्स हुई थी अपनी टेलीकॉम कंपनी, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट हाँ, उसे स्क्रैच मिली थी। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, मुझे इनिशियली तो इसमें एक क्वेश्चन कि इसमें जो आप डेवलपमेंट रोल आपको मिला, क्योंकि हाँ बहुत लोग का यहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हाँ डेवलपमेंट रोल मिला, तो ये आप इसको क्या कहेंगे, आपको मतलब बाय लक मिल गया, किसमें आपका कुछ एफर्ट था? बिकॉज लाइक बहुत लोग को देखिए डेवलपर रोल नहीं मिलता है, तो इसमें क्या, कैसे लिया जाए, अगर आप देखिए एफर्ट था तो कैसे अप्रोच किया जाए कि डेवलपमेंट रोल मिले। देखिए मैं हाथ पैर तो बहुत दिन से मार रहा था, ठीक है ना। तो मतलब कि जब अच्छा। मैं पहले ही आया तो मैंने बोला कि देखो, मैं ऐसे बैठना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। अपना अपना ओपिनियन होता है, तो मैंने पहले ही आया था, मुझे बैठना नहीं ठीक है। चाहता हूँ। उसके बाद मैं बहुत क्लियर था कि मुझे कुछ डेवलपमेंट में जाना है, क्योंकि मैंने इनिशियली बहुत लोगों से बात कर चुका था प्रोजेक्ट में। और ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जो चाहते हैं ना, हम्म। थोड़ा खुल कर बात करिए आप अपने मैनेजर से क्या चाहते हैं।
इनिशियल तो वो लोग बता दिए थे कि क्या चीज काम का है, क्या चीज काम का नहीं है, कहाँ आप फंस जाओगे आगे चलकर। मेरी जो इमीडिएट जो लीड थी उस समय, वो भी काफी सपोर्टिव थी। उसको हम्म। पता था कि ये थोड़ा लाइक काम करने वाला बंदा है, इसे थोड़ा काम चाहिए। तो मैं मतलब हर ना एक दो हफ्ता में उसको बोलता रहता था कि कुछ है क्या, कुछ है क्या, कुछ है क्या, मतलब कि एक होता है ना कि हाँ, दिमाग में था कि हाँ ये बंदा बार बार ढूंढ रहा है, वैसे वाला टाइप का। तो अच्छा। हाँ, तो मैं बात बोल रहा था, तो जब जैसे ही मुझे पहला अपॉर्चुनिटी मिला कि क्लाइंट की तरफ से कुछ काम करने का जो टेस्ट है, तो मेरी लीड ने कहा जब कर लो, मैं तुमको सीधा सीधी एज अ बैकअप भी नहीं बोलेंगे ना, शैडो रिसोर्स काम करो, ठीक है ना, काम कोई और करेगा पर तुम उसके पीछे रहकर थोड़ा काम हम्म। करो। तो मेरा ना ही उस समय क्लाइंट आईडी बना था, कुछ भी नहीं बना था, मैं बस काम करते चला गया। ठीक है, और काम कैसा था, लोग पूछेंगे काम क्या था आपका एज अ टेस्टर में, तो एक एक्सएमएल शीट होती थी, एक एक्सएलएस शीट होती थी, और एक रेस्ट कॉल ट्रिगर होता था। बस हम लोग दो तीन क्लिक कराते थे, बस देख आप ये थोड़ा भी जेन्युइन हो जाए ना, देखना देख कर समझ आने लग जाए, तो आपको समझ आ जाएगा था कि देख दो तीन दिन, दो दिन नहीं बल्कि मेरे हिसाब से तो 3 हफ्ता बाद आप पक्का ये हो जाएगा, अच्छा यही काम करना है। बट वो रिपीटेटिव था, रिपीटेटिव था, ठीक है ना, अच्छा। हाँ रिपीटेटिव था, और हम्म। आप भी ये समझ पाएंगे मेरा कहने वाला कि रिपीटेटिव था, कुछ नया हम्म। लर्निंग के लिए नहीं था। तो मैंने क्लियर कट बोल दिया था कि कुछ नया लर्निंग के लिए नहीं है, एक बार सीखने के लिए अच्छा है पर बार बार सीखने के लिए अच्छा नहीं है। तो ये बोल दिया। बट उसी कोर्स ऑफ टाइम में जो मेरा प्रोडक्ट था, टेलीकॉम का प्रोडक्ट जिसको हम लोग नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, उसमें मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ गया कि हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो ये मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछता था, तो मेरे मैनेजर जो लीड थे तो उनको काफी अच्छा मेरा फीडबैक गया। तो हाँ, इसी के बदले मैं थोड़ा फुक फुक का मैं बोलता रहा गया, हमेशा बोलता रहा गया। नई टीम का फॉर्चुनेटली एक जन्म हुआ, तो उसमें मुझे एज अ ऑल्सो काम करने का मौका मिला, तो मुझे ऐसे ही मिल गया ऐसे करके चलिए। अच्छा, आप सपोज कीजिए कि नहीं है, इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर देंगे, जैसे कि आपको डेवलपमेंट रोल मिल गया, हाँ। बट सपोज कीजिए किसी को अगर टेस्टिंग रोल ही मिलता है, तो हम्म, क्या वो इतना बड़ा स्विच कर सकता है? बिल्कुल कर मतलब सकता है, सेम लाइक बिल्कुल। उसको अगर टेलीकॉम में ही रहना है, हाँ तो भी अगर क्या वो चाहे तो स्विच कर सकता है इजिली, जैसे किसी, जैसे हाँ आप किए हैं एज ए हाँ। डेवलपर, तो क्या एज ए टेस्टर भी एज स्विच किया जा सकता हाँ, है? बिल्कुल बिल्कुल एज अ टेस्टर बिल्कुल स्विच किया जा सकता है। मेरे आँख के सामने बहुत सारे एग्जांपल्स है। बस ये है कि इनिशियली आपको ना थोड़ा डोमेन के बारे में बहुत पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ाई लाइक अ रेगुलर पढ़ाई, आप ऐसा नहीं कि आप एक दो दिन पढ़ के आप बहुत इजीली कर लोगे। थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी ज्यादा है, मतलब कि जो लोगों को नहीं समझ आता है, जैसे टेलीकॉम डोमेन बहुत सारा चीज होता है, लेयर नॉट, लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री। तो एज अ थ्योरेटिकल पढ़ाई भी ज्यादा है, जैसे सीसीएनए टाइप कुछ कोर्सेज है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। बट डेफिनेटली आई विल से, जैसे मेरी जो क्लाइंट कंपनी थी, और मेरी आपकी जो क्लाइंट कंपनी थी, मेरी तो थी, आपकी तो अभी भी है, हम्म। तो हम हम्म। लोग की जो कंपनी थी वहां पर पे वाइज इक्विवेलेंट है, पे वाइज इक्विवेलेंट है। कहीं कहीं होता क्या है कि डेवलपर्स का थोड़ा पहुंच इसलिए भी ज्यादा हो जाता है कि अच्छा ठीक है हाँ डेवलपर है तो हो जाए, बट एज अ पेमेंट स्केल कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, पेमेंट स्केल इज ऑलमोस्ट सेम, पेमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। और ऐसे यदि सिर्फ आप डोमेन में एज अ टेस्टर, एज अ टेस्टिंग में ही बहुत कुछ होता है, पेन टेस्टर होता है, फिर सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है। बट ये आपको रियलाइज करना इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइप के टेस्टर है, और आपको क्या क्या टेस्टिंग में भी बहुत सारी होती है। आप छोटे छोटे टूल्स होते हैं जैसे हम्म। जेनकिंस, जीरा, ये टूल्स इंपॉर्टेंट है, बीइंग अ टेस्टर और डेवलपर आपको काम आएंगे ही। तो वो बिल्कुल ओवरऑल कोई प्रिपेयर। भी रोल छोटा नहीं है, हाँ सारे रोल ओवरऑल, में अपॉर्चुनिटी उतना ही हाँ है। ओवरऑल सारे रोल में अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा नहीं है कि देखो हर चीज का डिमांड है, बस आपको ये देखना है कि क्या वो डिमांड आगे सस्टेन रह पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम लोग टेस्टर का ही बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, हमको पता है टेस्टर में डिमांड है, बट जे यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्टिंग तो चलिए ठीक है, बट जब हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट जी वाला टेस्टिंग जो करते थे हम लोग, तो उसमें कितना डिमांड है, आपको उस हिसाब से अपडेट करके पाइथन ऑटोमेशन करना पड़ेगा। मतलब कि डिमांड तो है, मतलब आपको लॉन्ग रन में आप देखेंगे 10 साल में कुछ क्या होगा। एक्स्ट्रा स्किल हाँ बस वो ताकि एडअप करना पड़ेगा, बस आप वैसे ही। सस्टेन कर पाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, और उस तरह इवन का बहुत लोग अगर बन जाएगा तो फिर आपका क्या वैल्यू। हाँ हाँ, तो फिर आपका क्या क्या ही वैल्यू। और देखिए जैसे मैंने टेस्ट एनजी का एग्जांपल है, टेस्ट एनजी मेरे हिसाब से पता नहीं कितना लंबा देर, क्योंकि हमारी क्लाइंट कंपनी इस्तेमाल करी तो चलिए हम लोग उतना आ, हम लोग नहीं कर सकते, चलिए वहां पे तो काम आएगा, बट क्या 10 साल लॉन्ग रन में काम आएगा, दैट्स रियली क्वेश्चन मार्क। और हमारी क्लाइंट कंपनी भी कोशिश कर रही है कि चेंज करने का पाइथन में, या फिर इवन सिलेनियम कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, नहीं इस्तेमाल होता है। तो मेरा तो यही मिला कि अपग्रेड होना चाहिए, बस एक फील्ड चुन लीजिए। टेस्टिंग में भी तो गूगल में भी मेरे जान पहचान में एक है जो गूगल में 1 करोड़ कमा रहे हैं सिर्फ टेस्टर के बदौलत। टेस्टिंग में। तो
तो बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। वही बात तो है, कोई भी जॉब छोटा नहीं है, सारे जॉब जॉब में छोटा नहीं अपॉर्चुनिटी है, भरा बस हुआ है। आपको आप अपना बस जॉब में अपने रोल अपडेट। का बेस्ट थोड़ा बन जाइए। हाँ हाँ, बस अपना हम्म। रोल को अपडेट करते रहिए, पढ़ते रहिए बस। अच्छा, तो अब पढ़ने पे बात आए हैं तो मतलब आपसे अब यही पूछना चाहेंगे कि नहीं, आपका क्या था ये तैयारी का जर्नी, क्या था, क्या मतलब कहाँ से आप मटेरियल फाइंड आउट किए कि क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो क्या क्या पढ़ना है, सबसे हाँ 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग आप टेलीकॉम में ही बात करें, तो हाँ हमको किसी भी कंपनी में जैसे अप्लाई करना है तो हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, हाँ क्या सब चीज उस मतलब सिलेबस तो ऐसा कुछ फिक्स है नहीं सीबीएसई द्वारा जैसे कि क्या सब हाँ। सिलेबस उसका करेक्ट आता है, तो हमको करेक्ट क्या करेक्ट पढ़ना करेक्ट। है कि हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर पाए, फिर क्या पढ़ना है बात चल गया, तो फिर कहाँ से पढ़ना है, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कैसे देखिए, फॉलो किए। हाँ, क्या पढ़ना है, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब मैं तो एक तो फॉर्चुनेट था कि मैं डेढ़ डेढ़ साल उस प्रोजेक्ट में काम कर चुका था। काम क्या था? हम्म। जावा। टेलीकॉम डोमेन का नॉलेज होना नेसेसरी भी है, नहीं भी है, बट मैंने खूब पढ़ लिया। तो मैंने कहाँ से पढ़ा टेलीकॉम? तो मैंने सीसीएनए के कुछ कोर्सेज थे वो देखा, कुछ यूट्यूब से देखा, और कुछ जो इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन थे वो भी देखा, कुछ जूनिपर्स के भी देखे। और ना जो भी मैं पढ़ता था मुझे लगता था मैं भूल जाऊंगा, फिर मैंने कहीं से वो ढूंढ ढांड के निकाला है, तो मैं इसको बुकमार्क कर देता था। बुकमार्क कर देता था ताकि अच्छा। हाँ मुझे कहीं बाद में देखना चले तो पता चले। जैसे कि हम लोग बहुत प्रोडोमिनेटली एस एन एम पी करते रहते हैं, SNMP कमांड्स एंड ऑल करते हैं। तो बहुत लोग हमारे डोमेन में भी ऐसा है कि उनको पता नहीं आता कि व्हाट इज SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, वो है होता क्या। तो मैं कुछ भी करता था ना, यदि मैं 5-10 मिनट समय रहता था तो मैं उसको बस सर्च कर लेता था। तो वैसे ऐसे करके ना, ये जो टेलीकॉम का जो प्रोसेस है ना, वो काफी आई वोंट से कि धीरे धीरे वाला स्टेप था। स्लो स्लो करके मैंने किया, और जो ऐसा नहीं कि कहा था कि हाँ मैंने सिर्फ इंटरव्यू के बाद, मतलब मुझे इंटरेस्ट आ रहा था, लेयर टू मुझे इंटरेस्ट आ रहा था, मतलब धीरे। एक तरह से आप कह रहे हैं कि मतलब आप जो काम कर रहे थे तो ऐसा हाँ नहीं कि सिर्फ काम कर रहे थे, आप उसमें बीच में जानना का कोशिश कर रहे थे कि हाँ, हम कर क्या रहे हैं, क्यों क्या उसका कर क्या रहे हैं। मतलब है। हाँ, क्या मतलब है, क्यों मतलब है, तो डोमेन का नॉलेज ना मुझे वैसे ही आ गया। मतलब कि मुझे बहुत एक्स्ट्रा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं करना पड़ा कि हाँ मुझे एक पर्टिकुलर बुक पढ़ना है, ये पढ़ना है, क्योंकि मैं वही काम कर रहा था, तो उस काम के बदौलत पढ़ लेता था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो धीरे धीरे करके वो बिल्डअप होते चला गया। ये तो हो गया कि मेरा डोमेन स्पेसिफिक, जो टेलीकॉम, लेयर टू, इथरनेट, ईआरपीज और ये सब चीजें डोमेन स्पेसिफिक हो गया। हम्म। नाउ कमिंग बैक टू जावा स्पेसिफिक, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊंगा, टीसीएस में हूँ। हाँ, तो जावा। हाँ, जावा स्पेसिफिक तो मेरा क्या सीन था ना, कि हम लोग काम तो करते थे, जो कोड देखना, हम लोग को डिबग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक कंपोनेंट हम लोग का है जिसको हम, मैं तो नाम नहीं ले सकता, बट एक कंपोनेंट इसका 2-2 लाख का सिर्फ लॉग्स आता है। अब 2 लॉग में अच्छा। ना, इस लाइक चिंदी ढूंढने बराबर है कहाँ पर एरर है। तो वो एक तो एक्सपीरियंस आएगा फर्स्ट थिंग, ठीक है, कि वो लोग एरर कहाँ पर है। तो चलिए वो छोड़िए, चलिए जावा की बात करते हैं। तो हम लोग जो कोड लिखते थे ना, वो बहुत हाई फाई नहीं था। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मतलब कि थोड़ा आपको गट रहे, मतलब कि आपको थोड़ा, मतलब कि काम करने का थोड़ा जील रहे, तो कोड ऊपर भी लिखा हुआ है। प्रोड बेस्ड कंपनी में ज्यादातर यही होता है कि प्रो कोड ऊपर भी लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है। तो आप मतलब कि जैसे तैसे समहाउ यू विल मैनेज इट अप। बट हमारे कंपनी में मुझे तो ये समझ आया कि एरर कहाँ है वो फाइंड आउट करना बड़ा चीज था। हाँ ठीक है, हाँ। तो कोड अच्छा। तो मतलब ऐसा था कि ठीक है कर लेंगे, पर पहले एरर तो फाइंड करो कहाँ है। तो कोड तो मैंने मतलब किया है, मैंने बहुत कोड पुश किया है, बट आप कहेंगे लर्निंग वाइज तो थोड़ा कम था, ठीक है ना। तो जब मेरे दिमाग में आया कि स्विच करना है, आपका पहला क्वेश्चन पर स्विच करना है, तब ना मैं पढ़ना चालू किया, ठीक है। अब पढ़ा कहाँ से? तो टॉप 100 एक करके जितने डीएसए क्वेश्चन थे, तो पहले वो निकाल लिया। तो पहले ना उसको एक एक करके मैं बनाते चला गया। एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया, एक वर्क स्पेस बनाया, उसमें एक एक करके से कंपेरेबल कंपेरेटिव क्वेश्चंस, मतलब कि जावा 8 के क्वेश्चंस और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, तो मैंने सारे वो सब लिखना चालू कर दिया। और 100 क्वेश्चन थे, तो स्ट्रिंग विंग जितना था सब, ये तो क्वेश्चन हुआ। अब थ्योरेटिकल जावा टी पॉइंट इज द बेस्ट। 300 टॉप 300 क्वेश्चन निकाल लीजिए, 3 पॉइंट उठाकर चार्ट लीजिए। मैं बता रहा हूँ आप कहीं थोड़े में फंसेंगे नहीं। यदि फंस गए ना, तो आप, मैं यही बता रहा हूँ कि यदि और एक तरीका है कि, वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये इनिशियल हुआ, वो मैं आगे चल, अच्छा। क्योंकि वो एक्चुअली मुझे वो ज्यादा काम आया, ठीक है ना। तो ये मैंने जैसे बताया कि आप टॉप 100 क्वेश्चन, ठीक है ना, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, आप उस लिंक से कर लीजिएगा। और जावा टी पॉइंट ये बेसिकली मैंने किया। और अब 100 क्वेश्चन, आपने बहुत ज्यादा कोडिंग प्रैक्टिस तो नहीं की, नहीं आपको बेसिक का नॉलेज, तो आप 100 क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो हर दिन में 2 से 3 कोडिंग ही करता था, ठीक है ना। अब जो जो आसान आसान है, एक वो आसान कर रहा था, हार्ड कर रहा था, तो थोड़ा थोड़ा करके सब हो गया। मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा आपको फैंग मैंग निकल जाएगा इतना से, पर यदि इतना आप कर लिए ना, तो डिसेंट इनफ तो आपको जावा में जरूर निकल जाएगा। प्लस आपको
स्प्रिंग बूट जो हम लोग स्प्रिंग बूट भी इस्तेमाल करते रहे फ्रेमवर्क हम लोग कंपनी में, एज अ क्लाइंट कंपनी में। तो स्प्रिंग बूट का मैंने क्या किया ना कि छोटे छोटे वीडियोस देखना चालू किए, ठीक है ना। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, टेलिस्को के अच्छा। है, और टेलिस्को के वीडियोस काफी अच्छे हैं कि टेलिस्को के, जावा और स्प्रिंग बूट के। तो मैंने छोटे छोटे था और देखा कि इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या पूछ रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग स्प्रिंग बूट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है मुझे, मतलब पूछा तो गया है बट बहुत टू एन एक्सटेंड, बहुत ज्यादा डीप में घुसकर कि बेसिक एनोटेशंस पूछे गए हैं। मतलब उसका स्प्रिंग बोर्ड एक तरह से बेसिक आना चाहिए, हाँ दैट्स इट, बेसिक आना उतना चाहिए, इनफ क्यों होगा। होता है कि क्यों होता है डिफरेंट डिफरेंट एनोटेशन, स्पेशली डिफरेंट एनोटेशन, सर्विस क्लास, ये सब क्लास एट द रेट, कंपोनेंट स्कैन, ये सब चीज का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो ये तो हो गया कि क्यों हुआ। और कंपनी शॉर्टलिस्टिंग तो मैंने कहा कि शुरू से ही मैं टेलीकॉम में काम करता था, मैं टेलीकॉम में, तो मुझे लगता था कि टेलीकॉम अच्छा, में। कंपनी शॉर्ट लिस्टिंग से पहले अब हाँ। आप जैसे टेलीकॉम में गए थे, तो हम इसमें ये जानना चाहेंगे जैसे कि आप बताएं तीन चीज आपको पढ़ना पड़ा। पहला डोमेन के बारे, दूसरा जावा, और तीसरा स्प्रिंग बोर्ड। तो हम्म। अगर हम बताएं कि किसमें कितना पढ़ना पड़ा, जैसे कि आपको जावा अगर हम 5 में से रेट करें कि मतलब अगर मान के चलिए 5 सबसे हाईएस्ट लेवल है, तो कितना पढ़ना पड़ेगा जावा अगर निकालना है हमको, तो वो आपका इनफ देखिए, होगा जितना आप बताए थे। देखिए, एक बात तो मैं आपको कहूंगा और कि डोमेन का कितना लेवल आना चाहिए और स्प्रिंग बोर्ड कितना लेवल आना चाहिए। हाँ तो ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊंगा, डोमेन मेरे हिसाब से तो आप जो काम कर रहे हैं आप उसी से सीख लीजिए। मेरा ये, आप जो काम कर रहे हैं ठीक ना, है। आपको जो सीनियर है आप उसी से पूछ लीजिए, क्योंकि सीनियर को पता होगा। आपको नहीं बता रहा वो दैट्स डिफरेंट केस, पर उसको पता जरूर होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत अच्छा। मतलब एक को नहीं पता होगा, दूसरे को पता होगा, बट जो काम कर रहे हैं ना उसी दिन पूछ लीजिए, उसको नेक्स्ट डे के लिए ये मत करिए, समझे। फर्स्ट थिंग। हम्म। दूसरा थिंग जो ये हो गया कि जावा मैं बताऊंगा, क्योंकि आप एज अ डेवलपर है तो आपके रास्ते बहुत खुल जाते हैं यदि आपको जावा अच्छा सा आता है तो। आप, जावा आ गया तो हाँ क्यों, बिल्कुल। क्योंकि आप टेलीकॉम स्पेसिफिक नहीं है, तो वो टेलीकॉम स्पेसिफिक आपको टेलीकॉम कंपनीज में जरूर काम आएगा, बट बाकी कंपनी तो नहीं पूछेंगे जावा बैंक। हर जगह आ जाएगा काम। अरे पर जावा हर जगह, जावा स्प्रिंग बूट हर जगह काम आ जाएगा। तो मैं तो कहूंगा कि जावा स्प्रिंग बूट को चार चार, डोमेन आप नहीं भी आना ना, मैं डोमेन में मैं नहीं कहूंगा आप टाइम खपाइए ज्यादा। आप जो अच्छा। काम कर रहे हैं उसी से ना अरे किसी ना किसी को तो पता होगा ना, ठीक है। एक ना 10 हम्म। सीनियर है, तीन को नहीं पता, दो तीन को तो पता होगा। क्योंकि कैसा बिल्कुल। होता है कि सब एक फीचर पे ही नहीं काम करता है, कि सब डिफरेंट डिफरेंट फीचर होता है, जो फीचर में जो काम करता है उसे पूछ लीजिए, ठीक है। एक बार नहीं बताया तो कभी ना कभी वो भी बताएगा, जब आप इतना पूछ दोगे तो। मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है। चल तो चलिए ठीक मेरा, है, आप चलते हैं आपका कंपनी शॉर्ट लिस्टिंग पे क्या है। हाँ कंपनी शॉर्टलिस्टिंग जब मैंने चालू किया ना, तो पहला दिमाग में था 3 महीने का नोटिस पीरियड। मैं वो क्लियर हम्म। कट बता रहा हूँ। एक कंपनी है जिसका सबसे 36, मुश्किल। हाँ हाँ 36% आर्टिशन रेट है, समझे। आप गूगल सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, हम्म। मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ उस कंपनी का, ठीक है ना। तो वो अभी ऑफर बहुत तगड़ा दे रही है, मतलब तगड़ा दे नहीं रही, मतलब कि बांट रही है, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बांट रही है, ठीक है ना, ऑफर लेटर्स, ठीक है। तो हम्म। अब, तो 3 महीने का नोटिस पीरियड में ना, मैं इनिशियली जब चालू किया तो मैं विप्रो से रिजेक्टेड हूँ। क्यों 3 महीने का नोटिस पीरियड बस बोले काट दिया। सबसे पहली कंपनी थी जो मेरी ना, फुजित्सु थी, ये भी बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। तो मुझे उतना जावा आता नहीं था, बेसिक बेसिक उसने पूछा एक्सेप्शंस के, तो पूछा था बेसिक ही, बट क्योंकि मुझे उतना नहीं, मतलब उस समय में वन टू था, वो था, तो कुछ कुछ मैं फंबल कर दिया, तो मुझे हुआ भी नहीं फुजित्सु में। दूसरी एक और, तो ये तो इनिशियली हुआ था, फिर मैंने दो तीन जैसे मैंने बताया कि मैंने कैपजी में नहीं, एरिसेंट, एरिसेंट का वो पता होगा, एरिसेंट बहुत बड़ी कंपनी है, टेलीकॉम में ही काम करती है। हम्म। तो एरिसेंट मैंने दिया, ठीक ठाक था, उसके बीच में मेरा कॉग्निजेंट आ गया। तो सबसे पहले मैंने कॉग्निजेंट लिखा, तो कॉग्निजेंट जैसे ही लिखा ना, मैंने पेपर डाल दिया। और कॉग्निजेंट का नहीं नहीं, इंटरव्यू, आप सीधे बता रहे हैं, मतलब कहाँ से निकला है, इसके लिए क्या करना होगा, अच्छा इसके लिए क्या इनिशियल स्टेप करना क्या होगा, है। अच्छा स्टेप तो सबसे बढ़िया ये है कि भाई naukri.com पे जाओ। सबसे पहला स्टेप, naukri ठीक है। डॉट कॉम में जाओ, प्रोफाइल बनाओ। हम्म। जो फोकस ऑन कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स जो आपके पास है, जैसे कि जैसे जावा कीवर्ड्स। और मैं आपको एक गोल्डन टिप बता रहा हूँ, एक गोल्डन टिप सबके लिए। हर दिन रात 12 बजे, मतलब अलार्म जैसे ब्रश करते हैं ना, हर दिन जब तक आप है, हर दिन खोलिएगा। जैसे जो आप प्रोफाइल में कुछ हेडिंग डालते हैं, रेज्यूमे, रेज्यूमे में हटाकर ना आखिरी में डॉट डालते हैं, तो हर दिन रात में डॉट डालिएगा और डॉट को हटा दीजिएगा। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट करिएगा, 100 बात है, हम्म। ठीक है ना। कुछ ना कुछ डेली अपडेट करिए, नहीं कुछ समझ आया तो अच्छा, एक बार डॉट लगाइए, डॉट हटाइए। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा ना कि आई इसका डोंट नो, फायदा। हाँ इसका फायदा क्या ना, आपका ना जो लोगों के पास दिखेगा कि हाँ ये नौकरी, मतलब इसका एल्गोरिथम ऐसे काम करता है ना कि रीच बढ़ जाता है, कि आपका प्रोफाइल थोड़ा ऊपर आने लग जाता है रिक्रूटर के पास।
अच्छा, किसका प्रोफाइल अपडेटेड है उसको ज्यादा रीच देता है, हाँ उसका उसको ज्यादा, लगता है कि हाँ प्रोफाइल उसको, अपडेटेड है हाँ इसका। उसको लग रहा है कि प्रोफाइल अपडेटेड है, पर हम लोग तो इसका भी निकाल के रखे हैं कि हाँ डॉट अपडेट कर रहा है। मतलब कि समझ ना मेरा क्या रहा, उसको कुछ मतलब नहीं है, हम आपको अच्छा। क्लियर बताएंगे, रिक्रूटर को कुछ मतलब नहीं है कि आप लंद फंद क्या लिखे हुए हैं, समझे। आपका जो प्रोफाइल है ना वो रिक्रूटर को दिखना चाहिए, बाकी वो अपने आप शॉर्ट लिस्ट कर देगा, पर पहला अब सबसे। काम है कि वो रिक्रूटर को दिखे, आप अंदर में क्या लिखे, सी शार्प लिखे, सी लिखे है, कुछ भी लिखे, वो उसको कुछ मतलब नहीं है। पहले तो आपको हाँ, जब प्रोफाइल तक दिखना, सामने आएगा ही नहीं तो क्या मतलब है। क्या ही मतलब है। दूसरा काम जो 3 महीने का नोटिस पीरियड, तो सबसे बढ़िया मैंने भी किया है, बहुतों हम्म। ने किया है, तो पहले तो बोलिए कि 2 महीना समहाउ नेगोशिएबल है, 2 महीना कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर समय बिताया हुआ है, तो ऑफर दे देगा ना तो जल्दी ही वो रिवोक नहीं करेगा। स्पेशली कोई सर्विस सेक्टर तो बिल्कुल नहीं करेगी। सर्विस सेक्टर में कौन कौन आ जा रही है, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ये सब कंपनी तो बिल्कुल नहीं रिवोक करेगी। अब बस आपको कॉल निकलवाना है, इनिशियली आपको बस यही बोलना है कि देखिए, अच्छा, आ, समझ गया। मतलब एक बार वो प्रोसेस से गुजर गया तो उसको भी लगता होगा कि क्या इतना हाँ टाइम इसे बर्बाद किए हाँ तब रिवॉक हाँ करके। हाँ, तो वो क्यों रिवोक करके क्यों, तो फिर वो बोले चलो ठीक है बढ़ा ही देता है। ये तो पहला तरीका। और अच्छा। दूसरा तरीका इज लाइक कनेक्शंस जो आपने बनाया है अपनी करंट कंपनी में। मैं बहुत फॉर्चुनेट था, मैं थोड़ा बोलता भी ज्यादा हूँ जनरली, तो मेरे अच्छे अच्छे लोगों से, मतलब अच्छे लोग तो नहीं कहेंगे, बट मेरे मेरे कलीग से कॉन्टैक्ट्स थे। कॉन्टैक्ट्स इन सेंस कि मैं उनसे बात हम्म। करता था कि कोई कुछ कुछ लोग दूसरे कंपनी में शिफ्ट कर गए, तो मैं उनसे हमसे टच में रहता था। इवन जो मेरी क्लाइंट कंपनी है, मैं अच्छा। उनके भी जो लोग जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी लाइक सैप फिर कोई डिफरेंट कंपनी में स्विच कर दी, तो मैं उनका टच में रहता था। तो उन्होंने भी, मैं तो नहीं कहूंगा कि सब, मैंने कुछ लोगों का अप्रोच किया, तो एक दो तो मुझे रेफरल वहां से भी आ गया। बट इनका इस्तेमाल मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 महीने का नोटिस पीरियड में नहीं किया। मेरा पहला टारगेट था कि कोई सर्विस बेस्ड कंपनी से आ जाए, ठीक है ना। तो पहले अच्छा। मैंने एक सर्विस बेस्ड कंपनी से उठाया, फिर डाला। उसके बाद ना, जैसे ही आप डाल देते हैं ना सर्विंग नोटिस पीरियड नौकरी में, आपको लेफ्ट राइट एंड सेंटर हम्म। सारे स्टार्टअप्स के भी कॉल आते हैं, आपको मतलब कि सबके कॉल आना चालू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज और, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब तक आपको कोई एक ऑफर लेटर प्रॉपर हाथ में ना आए, प्रॉपर लिखा हुआ, मतलब कि पीडीएफ जो इसको हम लोग बोलते हैं वो ना आए, तब तक अच्छा। आपको एक्सेप्ट नहीं करना कि हाँ आपको ऑफर लेटर दे मिल गया। अच्छा, नहीं, जब अगर मतलब कोई सिर्फ बोला है हाँ बोला है तो कि, बोला है वर्बली कि पे विश्वास देगा नहीं करना देगा है फिर। देगा, ऐसा ऐसा नहीं कुछ। हमको बताओ कि तुम मतलब कि आई वांट अ प्रॉपर पीडीएफ, मतलब कि जिस प्रॉपर रिटर्न नोटिफिकेशन। पीडी। हाँ मतलब कि ईमेल रिटर्न चाहिए हमको। ईमेल हमको चाहिए। और इवन ईमेल नहीं, मैं तो कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट बहुत नामी गिरामी कंपनी है, और उसने मुझे इतना टरकाया, दो दो हफ्ता में मैं आपको बता नहीं सकता। आखिरी में छोड़ दिया मैंने उसको, मेरे पास तो लिटिल प्रूफ है कि वो मुझे बोल रहा था कि हाँ 1 हफ्ता में आ जाएगा, 2 हफ्ता में आ जाएगा, बट मुझे आज तक नहीं आया। तो इस टाइप के अच्छा, इंसिडेंट भी आपको ये देखने को सब भी होता है। बिल्कुल होता है। बट आप हम्म। नौकरी अपडेट करिए। प्लस जो मैं पढ़ाई का बता रहा था ना, जैसे मैं इनिशियली बहुत सारी कंपनी में रिजेक्ट होता था ना, तो मैं क्या करता था कि पहले तो मैं नोट्स बना देता था, क्या क्या मुझसे पूछा, जो जो नहीं आता ना वो ज्यादा लिख देता था। तो ना एटलीस्ट जो क्वेश्चन नहीं पूछा आता है नेक्स्ट में, और कहीं पूछा गया तो वो आया रहेगा। तो और एक, अच्छा, मतलब ये वो स्पेशल बात है कि जिसमें नहीं भी हुआ वहां से भी कुछ लेके आना है, एक तरह से हाँ सीख ले क्या हाँ चले आना है सीख ना, लिया कि मतलब क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है ये पता हाँ चल गया अब हमको इससे। हाँ क्वेश्चन पता चल गया कि क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो धीरे धीरे ना मेरा वो एक काइंड ऑफ क्वेश्चन बैंक ही मेरा बन गया था। मेरे पास एक कॉपी है जिसमें मैंने आधा कॉपी मैंने भर दिया है। तो मैं और लिखता अच्छा। था, मतलब कि डिपेंड करता है अपना अपना, तो मैं लिखता था। और पता नहीं सबका अपना अपना होता है कि मैंने तो 40 45 तक इंटरव्यू दिया है, 40 40 प्लस मैंने इंटरव्यूज दिए। तो बट और मैं ना सही बताऊं वाह, ना, तो ये यहाँ पे बहुत स्पेशल बात है कि आप 40 45 इंटरव्यू दिए हैं। इसमें से कितना में आपका सिलेक्शन हो गया? मतलब कि जैसे एक कंपनी के 3 3 4 4 राउंड होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें मैं बताऊंगा टोटल अच्छा, तो मैंने ठीक है। दिया होगा आराम आराम से बीस 45 पच्चीस में कितना कंपनी कितना होगा? मतलब कंपनी बीस में पच्चीस कंपनी बीस बीस होंगे, पच्चीस अच्छा। आराम से होगा, 20 25 मुझे तो लगता है। आराम से 20 25, उसमें से कितना मेरा अच्छा, निकला होगा, इसमें से सिलेक्शन कितना में हुआ? 10 12 में हुआ होगा कुछ ने, तो मैं लेकिन हायर पैकेज के कारण मुझे ऑफर लेटर ही नहीं दिया। तो मैं सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन एचआर तक चला गया था। बट हाँ, मतलब ऑफर लेटर मेरे पास, हाँ ठीक छः है, सात ठीक है। सात ये आठ भी का था। ये हाँ भी एक अच्छा इंस्पिरेशन है कि ऐसा नहीं है कि आप एक कंपनी में देंगे इंटरव्यू उसी में हो जाएगा। हाँ हाँ वेट मतलब करना पड़ता है ना, हाँ रिजेक्शन मतलब भी फेस करना पड़ता है हाँ और उसके मतलब बाद आता है। हाँ मतलब मैं बता रहा हूँ कि और आपको, एक चीज आप बता रहे थे कि आप जैसे किसी किसी में होता था कि सेम डे में आपको एक कंपनी रिजेक्ट करता था, एक कंपनी एक्सेप्ट कर लेता था। बिल्कुल आप बिल्कुल बोलते थे बिल्कुल कि नहीं, बिल्कुल। अरे हम मतलब सेम ही पर्सन है,
तो कैसे एक जगह सेलेक्ट हो गए, कैसे एक जगह अब रिजेक्ट हो देखिए गए? ना, एक और बहुत बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इवन ठीक है आपका ना। इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी अलग अलग होता था। हाँ मतलब, दो सेम डे में आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी अलग अलग होता था, एक दिन बहुत अच्छा गया, उसी सेम दिन किसी में खराब चला गया। हाँ तो पर्सन तो आपसे भी थे विथ सेम नॉलेज। हाँ अब तो क्या यहाँ होता पे था शायद ना, लक था फैक्टर। नहीं ये लक भी नहीं है। उस दिन ना मैं एक इंटरव्यू इंसिडेंट बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि, एक सेकंड। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये क्या बात कर रहे आपके थे। जॉब्स में सेम डे में अलग अलग एक्सपीरियंस इन इंटरव्यू। हाँ, सेम डे में अलग अलग डे का एक्सपीरियंस का इंटरव्यू, मतलब एक तो मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उसमें क्या हो रहा था कि एक बंदा था, मुझे लगा काफी फ्रस्ट्रेटेड था वो, ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे 10:30 बजे का इंटरव्यू था, तो मैं जो भी आंसर दे रहा हूँ ना, तो उस आंसर को वो क्या कर रहे थे कि सही से ये नहीं कर रहे थे। कि मतलब कि मैं कुछ भी बोला, मानो मैंने बोला ए 2 + 2 = 4, तो वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि 2 + 2 = 4 है। मतलब उनको मुझे गलत प्रूफ करना है, मतलब हर बात पे मुझे अच्छा। गलत, मतलब हर बात पे गलत प्रूफ करते। सेम डे मैंने एक और सर्विस बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू दिया, और उसमें ना मुझे 20 मिनट में सेलेक्ट भी कर लिया। तो अब कभी कभी ऐसे भी इंसिडेंट होंगे आपके साथ, और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको, आपका लक अच्छा होगा ना कि जो जो क्वेश्चन आपको आता है वही वही पूछा जा रहा है। जैसे करंट कंपनी, जिस कंपनी में मैं हूँ, उस कंपनी का सीन ये है कि मुझे ना सारे क्वेश्चंस आइदर प्रीवियसली पूछ चुके थे, और थोड़ा जावा का तो वैसा सीन था, पर उन्होंने मुझे टेलीकॉम बहुत पूछा। करंट कंपनी ने मुझे टेलीकॉम बहुत पूछा, और टेलीकॉम भी पूछा, जावा भी पूछा, तो मेरा थोड़ा, मैंने तो कभी ऐसा आपको बताया कि ऐसा कभी हार्ड एंड फास्ट टेलीकॉम के लिए पढ़ा नहीं, जो काम करता था वही पढ़ता था। तो वो मुझे हम्म। एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो पूछेंगे, क्योंकि मैंने और भी टेलीकॉम कंपनीज के लिए अप्लाई किया था, और जैसे कि तेजस नेटवर्क्स और ऐसे करके, और उन लोग नहीं पूछे थे, तो मुझे लगा था कि ये भी नहीं पूछेंगे, जावा पढ़ के ही जाओ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि डोमेन इज फाइन, इफ यू गोइंग फॉर टेस्टर एंड ऑल इज फाइन, आप पढ़ते रहे। पर जावा ना आपके लिए डोर्स बहुत ज्यादा ओपन कर देगा, और वो जो डोर जो ओपन करेगा, तो आप बहुत सारे कंपनीज में, ऐसे ही नहीं, मैंने आप क्या होता है, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गई, सिटी कॉर्पोरेशन हो गई, सारी बैंक्स है, एसोसिएट जनरल, मेरा फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, ये सब सारी बैंक्स है। तो ये सब में भी आपका रास्ता थोड़ा खुल जाता है। तो आई विल से कि जावा एंड स्प्रिंग बूट मोर, डोमेन पढ़ते रहिए, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, मतलब वैसा वैसा सीन है, नथिंग स्टडी तो गोज वे। तो आपका ये सेम एक्सपीरियंस, ये चीज समझ सकते हैं कभी कभी होता है कि नहीं है, बैड इंटरव्यूअर भी आ जाता है और वो बैड कंपनी होता है, तो मे भी कुछ कुछ कंपनी होते हैं जो हमारे लिए नहीं है, कुछ कुछ कंपनी हाँ होता है जो एग्जैक्टली जो उसको चाहिए नहीं वो कुछ और ही पूछ रहा है, जो काम का चीज है भी नहीं, जैसे कि आपका डोमेन में ही है। डोमेन में आपका पास सिर्फ वही नॉलेज है जिस पे आप वर्क कर रहे थे। बट करेक्ट। अगर उसी में बिना वर्क वाला चीज सब पूछने लग जाए कोई कंपनी, तो आप कहाँ से बता पाइएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हाँ, और नेटवर्किंग था यहाँ इतनी पे, वास्ट है, और कि मे बी अगर कोई ऐसी कंपनी भी जाए जिसमें आपको लगे कि आपको कुछ भी नहीं आता है, तो निराश नहीं होना। हाँ मतलब कि वो निराश तो हाँ, बिल्कुल हर नहीं टॉपिक होता है कि, वास्ट है। किसी भी हाँ, टॉपिक में अगर कोई चाह ले कि इससे इसको नहीं बता पाए, फिर तो वो ऐसा कुछ पूछ ही लेगा। और तो जावा इज वेरी वास्ट, जो हम लोग कहते हैं ना कि जावा खुद में भी बहुत वास्ट है। और प्लस मैं ये हम्म। कहूँ कि देखिए, कुछ कोई इंटरव्यू ना, एक इंटरव्यूअर था, बहुत अच्छे इंटरव्यू थे, वो बहुत अच्छे इंटरव्यूअर थे, उन्होंने कोशिश भी किया कि मैं आंसर को, इनिशियली इनिशियली का बात है, बट मैं आंसर नहीं कर पा रहा था। तो उससे मैंने निराश नहीं हुआ, मैं गया वापस, मैंने सारे क्वेश्चन नोट किया, मैंने फिर से किया। देखिए थोड़ा ना लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो एक समय के बाद जब आपको आपकी लाइक की कंपनी मिल जाती है ना, तो आपका लगता है कि हाँ हो गया, मतलब वैसा वाला काइंड ऑफ सीन। तो कितना आप भी इंटरव्यू दोगे, मतलब कि मेरा वैसा हो गया था, हो सकता है कोई और होगा तो अच्छा, आ, इसमें इसी से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे कि क्योंकि हम लोग बात कंटिन्यूसली करते रहते हैं, बट यहाँ पे लोग से लोग को भी बताना है। तो जैसे कि क्वेश्चन था कि आपको इनिशियली एक कोई और कंपनी हो गया था, ठीक है, जिसके चलते आप रेजिग्नेशन डाले थे, आप सियाना के लिए चलते थे, रेजिग्नेशन डाले नहीं। नहीं। अपने करंट कंपनी के चलते आप डाले, किसी और कंपनी में आपका हुआ था, उसके लिए रेजिग्नेशन डाले। हाँ तो हाँ। फिर क्या हुआ आपका, जब एक कंपनी में हो गया तो फिर आप स्टॉप नहीं हुए, जो ये नोटिस पीरियड था इसको यूटिलाइज करके आप देखिए, कंटिन्यूसली कंपनी को हाँ ढूंढते रहे, तो ये तो क्या प्रोसेस था? हाँ तो पहले तो आपको पता नहीं कि आपको कितना चाहिए, ठीक है ना। मार्केट में हम्म। वर्क कितना है आपका, आपको कितना चाहिए, आपको कितना मिल सकता है, आप कितने कैपेबल है। तो पहले तो मेरे हिसाब से तो मैंने डिसेंट ही हाइक लिया, वो भी मेरा 100%, 150% वो भी दे रही थी, तो हाइक लिया, पर मुझे अराउंड 200 250 के आसपास चाहिए था।
मतलब मेरे दिमाग में क्लियर था। मैंने तो पेपर इसलिए डाला था कि मैं अपना क्लाइंट कंपनी चल जाऊँ। मैं तो बहुत लोगों को बोलता हूँ, मैंने पेपर इसलिए अच्छा। डाला था कि मैं अपना क्लाइंट कंपनी चल जाऊँ। तो उसके लिए भी साइड से अलग से मैं मतलब कि कुछ देख रहा था, कहीं कुछ हो जाए तो भी प्रिसाइज। तो मतलब मैं ढूंढते रह गया, ढूंढ देते चला गया, देते चला गया, देते चला गया। और सुनते हैं आपका क्लाइंट कंपनी हो भी गया था। हाँ, मेरा फिर क्लाइंट कंपनी हो भी गया था, जिसके बट चलते आप डाले उसमें आपका हो भी गया था, फिर भी आप नहीं गए उसमें। हाँ, वो एक मतलब कि इस टाइप का सीन है कि मैं का जाना तो चाहता था, बट मैंने फिर बहुत सारे इफ्स एंड कॉन देखे। मेरा जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो है वो मैं अपने को मतलब नहीं देखता हूँ आईटी में, ठीक है ना। तो मुझे थोड़ा समय चाहिए था, ठीक है। और इधर जो है कि मेरा अच्छा खासा मेरे को थोड़ा समय मिल रहा था। मॉनेटरी बेनिफिट जिसको हम लोग कहते हैं वो काफी अच्छी थी। प्लस मुझे थोड़ा लगा कि हम्म। थोड़ा चेंज ऑफ एनवायरनमेंट मिला, कुछ नया भी सीख पाऊंगा। बट यदि मैं अपनी क्लाइंट कंपनी को कहूँ तो वो काफी अच्छी कंपनी है, वो भी खराब कंपनी नहीं है। मैं तो सबको यदि कहता हूँ कि देखो, मेरा सीधा फंडा है, मैं क्लियर बताऊंगा। यदि आपको उससे बढ़िया कुछ लग रहा है तो उधर चल जाओ, ठीक है ना। यदि आपको उससे बढ़िया नहीं मिल रहा हो तो क्लियर कट आप जहाँ पर हो वहीं पर ले लो। मतलब सीधा, मतलब क्लियर। यदि आप हमसे कोई पूछेगा कि अमेजोन लो कि माइक्रोसॉफ्ट लो, तो मैं तो अपना अपना चॉइस हो जाएगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा टीम बिल्कुल। बढ़िया है, कौन सा टीम बढ़िया है, हम्म। काम किसमें बढ़िया मिल रहा है। अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस माइक्रोसॉफ्ट में ज्यादा है एज कम्पेयर टू अमेजोन। तो आप वो सब चीज आप कंपेयर करने लग जाए। अब आपके लिए मॉनेटरी बेनिफिट तो उतना ज्यादा नहीं है। समझ रहे ना मेरा करने वाला, कि ये पैसा, पैसा आप उतना ज्यादा नहीं नहीं, तो जैसे कि आप आपका आपका ये दोनों कंपनी में था कि आप समझिए आप अपना कर लाइक लाइक क्लाइंट कंपनी नोकिया को आप जानते थे, उसके टीम्स हाँ, को जानते थे, वर्क को जानते थे, फिर हाँ, भी आप उसको छोड़ के लाइक कंप्लीटली न्यू कंपनी के पास गए, तो इसके पीछे क्या मोटिव था? लाइक मनी मोटिव था या कुछ और भी मोटिव था आपका? था नहीं, कि नहीं कुछ हमको सर्टेन अमाउंट चाहिए, उसके अलावा जो भी कंपनी होगा उसको हम हैंडल कर नहीं, लेंगे, नहीं, मोटिव क्या था उसको छोड़ के एक नहीं, कंप्लीटली न्यू कंपनी में जाने का? मनी वॉज डेफिनेटली नॉट द मोटिव ओवर है। मतलब कि मनी मोटिव किस लिए नहीं था कि मुझे दोनों कंपनी सेम पैकेज दे रही थी, और पैकेज काफी अच्छी थी पैकेज। और यहाँ पर बहुत सारा फैक्टर्स था कि सीनियर, मैं क्लियर बताऊँ तो सीनियर, जो सीनियर थे जो पहले नोकिया में काम करते थे, तो वो, और प्लस मैंने खुद भी अपने आप का एनालाइज किया कि मुझे क्या चाहिए। मतलब कि वेयर डू आई, हम्म। मतलब ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ये लगेगा, थोड़ा क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल लगेगा। बट आप अपने आप को 3 4 साल 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, मतलब कि क्या आप करना चाहते हो आईटी सेक्टर, हम्म। कि वैसा वाला काइंड ऑफ थिंग। मैं नोकिया में जाकर खुश भी रहता, मतलब कि मैं खराब नहीं रहता, मुझे कुछ बेटर नहीं रहता तो मैं वहीं चल जाता। बट सीन ये था कि मैं कुछ नया भी एक्सपीरियंस कर पाऊंगा, नया एनवायरनमेंट, नए कलीग्स। प्लस आई विल से ना कि मैंने ओवरऑल एनालिसिस किया, लिटरली मैंने एक कॉपी बनाया, आधा आधा डिवाइड किया, जो प्रोस कॉन्स अच्छा, सच सब। में वो किए थे? हाँ, सबसे सीरियसली मैंने वो किया, प्रोस कॉन्स लिखा। और एंड ऑफ द डे मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ज्वाइन अ न्यू कंपनी, न्यू उसमें कुछ नया सीख। देखिए आप, मैंने तो एक चीज एक्सपीरियंस किया है नई कंपनी में। 1 महीना से ऊपर, 1 महीना हो चुका है। तो मैंने एग्जैक्टली 1 महीना पहले मैंने लास्ट वर्किंग लिखा थीसिस में। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया ना, कोई भी नई कंपनी में जाते हैं ना, वो कम्प्लीटली न्यू होता है आपके लिए। तो आपको ना हम्म। चाहते हुए या चाहते हुए भी अब कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप भी कर पाएंगे, आपने जब अपनी प्रोजेक्ट जब चेंज किया था तो आपके लिए भी बहुत कुछ नया था एज कम्पेयर टू प्रीवियस, तो आप हाँ, ना वे ऑफ चाहते। वर्किंग ही डिफरेंट हो जाता है, हाँ, कोई जीरा यूज कर रहा है, कोई कुछ और यूज कर रहा है, हाँ, कोई टीम्स यूज कर रहा है, कोई दूसरा से कुछ और यूज कर रहा है, स्लैक तो देख रहा हूँ मैं इधर, तो मतलब, हाँ, तो तो वही अब बात है, तो वे ऑफ वर्किंग भी डिफरेंट मेथड ऑफ होगा। वर्किंग तो डिफरेंट हो ही और जाएगा। आपका थोड़ा आप लोग वहाँ पे माइंडसेट एक्लिप्स की जगह शायद कुछ और यूज कर इंटेलिजेंट रहे हैं ना, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट यूज कर रहे हैं, तो तो ये कम से कम ये तो डिफरेंस आ ही गया, भले ही डोमेन सेम है, सब कुछ सेम है, डोमेन से में सब कुछ वे सेम ऑफ है। वर्किंग इतना तो चेंज आ ही गया। हाँ, तो मतलब वे ऑफ वर्किंग चेंज हो जाता है, प्लस आपका, मैं कहूंगा कि कुछ आप जरूर नया सीख जाते हैं। इधर क्या होता है कि यस, आई विल बी रिकॉग्नाइज्ड। मैं रिकॉग्नाइज ऑलरेडी था, मैं तो नहीं कहूंगा कि मैं रिकॉग्नाइज नहीं था। बट यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, बट आई फेल्ट कि काम का प्रेशर भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे अपना आगे भी हम्म। कुछ देखना था। तो काम का प्रेशर भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। एंड मैंने सब कुछ गुना भाग करके मुझे लगा कि व्हाई नॉट ट्राई समथिंग न्यू। मुझे थोड़ा समय भी मिलेगा इनिशियली अपने लिए। इधर आ गए तो पहले जैसे, हाँ भाई ये लो, ये तेरा स्टोरी, ये तेरा बग करना चालू कर दो। तो अच्छा, ट्राई समथिंग न्यू, बट आई थिंक आपके लिए न्यू नहीं था, मतलब लाइक जैसा कि हमको पता भी है, बट आप सियाना जाने से पहले भी
उसके प्रति भी बहुत सारा रिसर्च कर चुके थे कि उधर का क्या माहौल है। ऐसा नहीं कि तुक्का खेल लिए कि सीधा चलो हाँ न्यू ये में ट्राई करते हैं क्या होगा। हाँ हाँ एक ये पुराना छोड़ के, वेल नोन छोड़ के आप सीधा न्यू नहीं गए थे, तो उसका भी ये भी मत सीधे बोल दीजिए कि हाँ चलो समथिंग न्यू ट्राई आप नहीं किए थे, तो वो हाँ मतलब कि प्रोसेस क्या था। नहीं वो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि आपने बहुत अच्छा बात बोला कि मैं हम लोग का एक कॉमन फ्रेंड है, तो वो रिसेंटली सियाना ज्वाइन किया था और उसका टीम में काफी वर्कलोड था। वर्कलोड मतलब इतना कि सुबह 9 मतलब कि रात रात 9 9 10 बजे तक कॉल्स में रहता था। तो अब मैंने दिमाग में ये रहा कि भाई जिस चीज को छोड़ कर जा रहा हूँ यार वही चीज वहां मिल जाए तो फायदा क्या। तो हम्म। मेरा बट मैंने उस समय क्या किया ना, ये मैं सबको बोलूंगा जो स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ये फायदा है कि यू आर हायरिंग फॉर अ पर्टिकुलर टीम अंडर अ पर्टिकुलर मैनेजर। आपका ऑफर लेटर में लिखा रहेगा आप इस मैनेजर के अंडर आओगे। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, आपको पता है ना, तो आप ना उस कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉय को लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेजिए, क्लियर भेजिए, मतलब कुछ ठीक है आप 10 को भेजेंगे 2 एक्सेप्ट करेगा, भाई 2 ही इंपॉर्टेंट है। वो 2 लोग से आप समझो बात करिए, ये फोन पे बात हो जाए तो और अच्छा, तो कॉल करके पूछिए कैसा है इस टीम के अंदर, वो क्या काम है, कैसा रहेगा, इन्वायरमेंट कैसा है। तो ऐसे ऐसे करके ना मैंने 60 70 को भेजा तो 30 40 एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, तो एक दो लोग तो बहुत बढ़िया मिल गया, प्रोजेक्ट से ही मिल गया तो मेरा बात हो गया। तो मतलब कि जो मेरे इंटरव्यूज थे तो उनसे ही मैंने बात किया, तो मैंने थोड़ा क्लैरिटी मिली और मैंने थोड़ा सोच समझ के किया, मतलब समझ ना, मतलब कि ऐसे ही बोला कि आप मैंने रैंडम मैंने तुक्का नहीं खेल दिया। मैंने इसके पीछे भी मुझे लगता है 15 20 दिन का मेरा रिसर्च था आने से पहले। तो बिल्कुल। हाँ, तो कोई भी चीज रैंडम नहीं और करनी। उसमें भी आपका रिसर्च ऐसा नहीं था कि रैंडम पर्सन से भी आप कांटेक्ट नहीं किया, आप अपने टीम से, क्योंकि जैसा कि आप बताएं कि हर कंपनी में हर टीम का माहौल अलग रहता है। ऐसा नहीं होता हाँ है कि एक कंपनी में सारी टीम का माहौल एक ही जैसा है। सब बिल्कुल में बिल्कुल। सेम वर्कलोड बैलेंस है या कुछ भी है, वो उसके मैनेजर पे डिपेंड करता है, उस टीम का मैनेजर कौन है, वो उस टीम और को कैसे चलाता आप है, क्या कम्प्लीटली काम कर उसका रहे हैं कंपनी और एक तरह कैसे से चला, हाँ होता है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना, मैनेजर्स इतने अच्छे होते हैं ना, वर्कलोड ज्यादा भी होता है इतना बढ़िया से मैनेज कर देते हैं ना, आपको लगेगा वाह कोई काम ही नहीं है, वैसा करते हैं। और वही वही कहीं कहीं मैनेजर पे हम्म। इतना प्रेशर, तो मैनेजर क्या करता है नीचे वाले पे और प्रेशर डालने लग जाता है, तो आप पर ज्यादा प्रेशर लगता है। तो ये वर्क इन्वायरमेंट मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत नोकिया में भी देखा था। अब हम लोग क्लियरली नाम ले रहे हैं तो हम्म। मैं भी सोचा नाम ले ही लो, तो मैंने थोड़ा बहुत देखा था वो। तो नोकिया में भी हम्म। था थोड़ा इस टाइप का इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट वाइज कहूंगा, बट एज सच काम वाइज तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मतलब 19 20 का ही अंतर है, मैं ये कहूंगा। टेस्टर वाइज बट मैं बोलूंगा टेस्टर का एज अ स्कोप एज कम्पेयर टू ओवर देयर हेयर मुझे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हम आपको पता ही कि आप जे यूनिट नहीं टेस्ट एनजी लिखते हैं, मैं हमेशा जे यूनिट करता रहता हूँ, जावा का जे यूनिट यूनिट टेस्ट है। बट इधर जो हम्म। टेस्ट एनजी का कोड लिखते हैं उससे बेटर है इधर, मतलब पाइथन लिखते हैं, ऑटोमेशन लिखते हैं, और सिर्फ प्रॉपर टेस्टिंग नहीं और भी बहुत कुछ, मतलब बहुत सारे टूल्स चलाते हैं। तो उस सेंस में मैं तो कहूंगा कि उससे थोड़ा बेटर है, डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव मुझे थोड़ा 19 20 ही लगता है। आप भी चलो थोड़ा नोकिया कोई कर दो तो बढ़िया है, मैं उसको उतना नहीं बोलूंगा, क्योंकि इधर जो है इंटरनल अच्छा। फ्रेमवर्क इस्तेमाल होता है, स्प्रिंग बूट नहीं है इंटरनल फ्रेमवर्क, उधर स्प्रिंग बूट इस्तेमाल होता था। तो अच्छा, एक उसका तरह से मतलब सियाना में आप कह सकते हैं नोकिया में डेवलपमेंट प्रोसेस ज्यादा बेहतर है और सियाना में टेस्टिंग प्रोसेस ज्यादा बेहतर है। हाँ मतलब प्रोसेस तो बेटर है, मतलब चैनल इज लाइक 19 20 का ही अंतर है। यदि आप हमको अभी हाँ, कहेंगे 19 20 का ही वन मंथ का अंतर है। एनालिसिस एनालिसिस भी, तो मैं कहूंगा कि नोकिया थोड़ा थोड़ा बेटर है। हाँ हाँ, अभी आप जानोगे, हाँ 1 मंथ का ही एनालिसिस है, हाँ ठीक है। 1 मंथ का एनालिसिस में बेटर है। आ, अच्छा, तो आपका जैसे कि आप बता दिए जॉब ढूंढने के लिए आप पूरी तरह नौकरी पे ही डिपेंड कर दिए, बट लाइक लिंक्डइन वैसे बहुत फेमस है जॉब ढूंढने के लिए। हाँ तो इसका भी अगर आप कुछ यूज किए हैं या इसके बारे में कुछ जानते हैं। मेरे कुछ कंपनीज का मैंने इंटरव्यूज निकाला है लिंक्डइन से भी, ठीक है, मैं डिनाई नहीं करूंगा इस बात हम्म। को लेकर। अब कैसे निकाला, सेम प्रोसेस कि मैं रैंडमली भेज देता था मुझे जिसकी कंपनी, कहीं कहीं तो एचआर को ही भेज देता था, कहीं कहीं तो अ, जो एम्प्लॉयज उनको ही भेज देता था। एचआर के लिए मैंने एक टेम्पलेट बना के रखा था, नाम और बस कंपनी का नाम चेंज करता था, सबको वही टेम्पलेट रेज्यूमे के साथ भेज देता था। तो तेजस नेटवर्क से मेरा इंटर मतलब लिटरली मेरा वहीं से निकला, ठीक है ना। और कुछ कुछ हम्म। कंपनी है जैसे कि उसमें ना मैं एम्प्लॉय के थ्रू रेफरल निकलवाता था। तो ये इतना तो मतलब एम्प्लॉय का रेफरल के लिए क्या मतलब है, जैसे कि कहा जाता है कि बहुत लोग का ये प्रॉब्लम रहता है कि अरे हम किसी को जानते ही नहीं, तुमको रेफरल कौन देगा। अरे तो इसमें लिंक्डइन से आप कैसे हेल्प लेते थे, यही अरे थोड़ा। कुछ करना ही नहीं, लिंक्डइन बनाई उसके लिए, ठीक है ना। आप जाइए चुपचाप जाइए, एकदम रैंडमली मैसेज करिए, आइदर आपके जो कॉलेज के वर्ड से सर्च मार दीजिए, जो आपके कॉलेज के सीनियर, मान लीजिए वेल्स फार्गो में काम कर रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट या फिर हम्म। गूगल या फिर उस टाइप की कंपनीज में काम करे, हुआवे हुआवे तो चलिए कोई छोटी मोटी वो लगे, आप फुजित्सु उस टाइप की कंपनीज में
सीधे सीधे जाकर मतलब भेजिए। अपने बीच कुछ कॉमन ढूंढ के, बाई हाँ स्कूल बाई खुद, हाँ कॉलेज, बाई बाई कहीं से भी स्कूल कुछ बाई कॉमन मिल कॉलेज या गया। फिर बाई कंपनी छोटी है तो कोई बात नहीं, या फिर कुछ भी करके कुछ भी कॉमन भेज कर बस भेज दीजिए। नहीं भी होना तो रैंडम भेज दीजिए। देखिए 10 आप भेजेंगे ना, ये भी बहुत थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस। 10 आप भेजेंगे तो 2-3 एक्सेप्ट करेंगे। पर वो 2-3 ना, यदि आप 100 भेजेंगे, आपको क्लिक ही तो करना है 2-3 तो। अब आदमी वो उतना तो आप करेंगे ना, 10 तो क्लिक तो करेंगे तो हाँ सेंड 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 सेंड। 10 तो सेंड करिए, 3 तो एक्सेप्ट करेगा, हर दिन 10 तो करिए, अब 3 तो एक्सेप्ट करेगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं ये सब प्रोसेस है कि हाँ जॉब ढूंढना भी प्रोसेस, अपने आप में एक जॉब है। बोले बिल्कुल भाई वो तो मैं बोलूंगा ना मतलब कि एकदम बहुत टाइम टेकिंग। एक एक समय में बात लग रहा है यार, बस अब बहुत बहुत हो गया। तो उसके ज्वाइनिंग से पहले अच्छा। कौन सा कंपनी चुने, वो भी एक प्रोसेस है। हम्म। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जैसे कि आप कोई कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, आप सबसे पहले वहां पे आप पूछा जाता है कि एक्सपेक्टेड सैलरी। तो ये कैसे डिसाइड करें कि किसको क्या एक्सपेक्टेड सैलरी बोले, क्योंकि हमेशा ये मन में रहता है कि शायद हम इसको कम ना बोल दे, कहीं ये ज्यादा देने वाला था बट इसको हम कम बोल दिए, और ये शायद कहीं इसको हम कहीं ज्यादा बोल दिए कि कम मान जाता। तो जैसे हमको भी फिक्स किसी किसी भी लाइक पर्सन को भी पता नहीं रहता है कि आखिर उसका वैल्यूएशन क्या होगा उस कंपनी में, तो ये कैसे देखिए पता करें? एक बात मैं आपको बताता हूँ। करंट कंपनी जो मेरी सियाना है ना, मैंने मांगा कुछ एक्स अमाउंट, हम्म। और मुझे वो बढ़ के खुद से दे दी। ठीक है ना। अच्छा। तो अब आप इसमें आप क्या ही बोलेंगे, मैंने तो मांगा ही नहीं उतना, समझ रहे ना, पर वो खुद ही दे दी। अब मैं आपको केस बताता हूँ क्या है कि इसमें मतलब कि मैं बता रहा हूँ कैसे इसको टैकल करें। यदि आपको 3.5 है ना, तो 100-150 से कम तो आप एक्सेप्ट ही मत करिए। यदि आपका 4 है तो आप 8 से नीचे तो आपको एक्सेप्ट करना कुछ बनता ही नहीं। समझ रहे हो, मतलब क्लियर, ठीक है। इतना क्लियर रखिए। उसके बाद ना ना आए ना, हर कंपनी में हर 2-2 लाख करके बढ़ाते रहिए। आपको बहुत अच्छा, लोग, एक बार हमको 8 का जैसे ऑफर मिल गया, तो अगला ठीक है, तो 10 उसके बोलिए। बाद है कि अब नेक्स्ट कंपनी जो आएगा उसको दिखाना है कि मेरे पास ऑलरेडी 8 का ऑफर है, हम्म। और ये रहा आप 10 10 बोलिए। दीजिए। एक तरह से नेगोशिएशन के लिए यूज कर सकते हैं पुराना हाँ। ऑफर लेटर को। अब एक मोमेंट ऑफ टाइम के बाद ना, आप जैसे माना 17, 18, 20 तक पहुंच गए ना, तो आपको ना थोड़ा इंटरव्यू लेवल में भी थोड़ा इंक्रीजमेंट दिखेगा। एंड ऑफ द चेंज डे, दिखेगा, अच्छा। हाँ बोले कि लेवल भी थोड़ा बढ़ जाएगा, प्लस आपको उतना ना अ, आपको खुद भी एक मतलब, मेरा तो ऐसा होता है कि चलो मैं मांग तो दूंगा मतलब, बट डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की, वो उसका क्या एक्सपेक्टेशन है, वो देने में भी थोड़ा हिचकती है। मतलब एक तरह से अब लिमिट पता चल जाता है इसके बाद कि भाई आपको ये हाँ, लिमिट होता है, हाँ मतलब ये कि इस लिमिट होता है। एक्सपीरियंस में ये लिमिट है, एक्सपीरियंस हाँ है, मतलब हर इस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस में एंड कुछ ना नॉलेज कुछ के साथ। लिमिट है। तो ये चीज ना आपको करते करते ही पता चलेगा। यू हैव टू बी मतलब थ्रू एंड थ्रू, समझ रहे ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको समझ आ जाएगा। बट पहला हाइक तो मिनिमम यदि 3.5 पे तो 100% लीजिए। 3.5 में है तो 7, 7.5, 8। उसके बाद 2-2 लाख बढ़ाते रहिए, 2-2 लाख आराम से बढ़ाते रहिए ऑफर। और मान लीजिए एक और अच्छा। आपको मैं टैक्टिक्स बता रहा हूँ, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि आपके पास एंड ऑफ द डे कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ऑफर नहीं है, सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनी का ऑफर है। हम्म। तो भाई आप तो पहले पहले डिसाइड करिए किसमें आपको नहीं जाना है। मान लीजिए 3-4 आपको मिल गया कि 3-4 में आपको जाना है, तो कुछ नहीं करिए। आखिरी में ना सब आपको कॉल करेगा, पूछेगा डू यू वांट टू ज्वाइन और नॉट। तो आप बोल दीजिए मैं मुझको मेरा ऐसा कंपनी के साथ ऐसा ऑफर मिल रहा है, डू आई वांट टू नेगोशिएट, विल यू लाइक टू नेगोशिएट। आई लाइक टू, सॉरी, I would like to क्या बोले आप? negotiate. I would like to negotiate. I would like to come to your company, but I want little bit more salary. Would you like to negotiate? तो मतलब अच्छा, कि लास्ट एक तो इस हफ्ता तरह बचा है। करके। हाँ एक हफ्ता बचा है। आप एक हम्म। हफ्ता में यू आर द बेस्ट कैंडिडेट टू बी हायर्ड, आपको ऑलरेडी ले चुकी है, वो बस एक ऑफर लेटर ये करना है, बढ़ाना है, तो कर देगी। अच्छा, मतलब ये बेस्ट टाइमिंग आप एक तरह से बता रहे हैं ना, कि हाँ ऑलरेडी वो ले चुके हैं, उसको पता है एक हफ्ता में ज्वाइन करेगा, अगर इसको छोड़ेंगे तो अब न्यू कैंडिडेट लेंगे तो अगेन उस कंपनी को सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, प्रोसेस से भी गुजरना तो वो पड़ेगा, कुछ प्लस हाइक दो देने के लिए तीन रेडी हो जाता है। हाँ तो देने के लिए रेडी हो जाता है। तो बट उसके लिए मैं कहता हूँ ना, आप ऑफर लेटर थोड़ा रख लीजिए 4-5, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कि अगर एक नहीं भी माना तो दूसरे के हाँ पास हम जा हाँ सके हाँ। एक तरह से। और लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम में मेरे समझ तो ऐसा हो रहा था कि मतलब कि बहुत सारे कंपनीज कॉल करेंगे XYZ। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सब में चले ही जाइए, बट एक डिसेंट, यदि आपको स्टार्टअप में जाना तो आपका अलग सीन है। बट यदि आपको कुछ थोड़ी डिसेंट कंपनी मिल रही है तो मैं तो बोलूंगा वैसे ही चूज करिए। मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? मतलब देखिए स्टार्टअप इज गुड, समझे आप, जैसे कि आप मेरे से पूछेंगे कि आप, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अब मुझे तो कुछ सीखना है। ठीक है, आप स्टार्टअप, आप बोले स्टार्टअप से हम्म। बढ़िया क्या है सीखने के लिए। बट मैं ऐसा नहीं मान रहा, मतलब कि मैं ऐसा नहीं कहूँ, मैं बस थोड़ा ना क्या बोलते कल्चर के वाइज में बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्टार्टअप का कल्चर थोड़ा समझ लेना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिपेंड्स अपॉन मतलब पर्सन। हाँ, प्रेशराइज्ड।
हाँ, समझ गया। प्रेशराइज काइंड ऑफ लाइक, और बहुत सारे मतलब कि मनी मॉनेटरी भी नहीं मैं बोल रहा हूँ, मतलब बहुत सारे और भी फैक्टर्स आ जाते हैं। मान लीजिए फंडिंग बंद हो गया, लाइक 2 मिनट तो आप सोच सकते हैं, मान लीजिए फंडिंग बंद हो गया, तब इन दैट अच्छा, केस, जॉब सिक्योरिटी आप कह रहे हैं एक हाँ तरह से। वो भी एक तरह से है। तो ऐसे दो जॉब सिक्योरिटी आईटी सेक्टर में आपको कुछ करना बेकार ही है। ये जॉब सिक्योरिटी होता ही क्या है, मतलब हम्म। कि एंड ऑफ डे इफ यू आर नॉट इन अ सर्विस, टॉप सर्विस बेस्ड कंपनी, तो जॉब सिक्योरिटी होता ही क्या है, बट रिलेटेड उससे तो थोड़ा बेटर ही है, मैं ये कहूँगा। समझ रहे ना मतलब क्या करना है? मतलब यदि किसी स्टार्टअप में यदि आपको 50% जॉब सिक्योरिटी है, तो कोई कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 70 to 80% है, वही कोई सर्विस बेस्ड कंपनी में 100%, लाइक टीसीएस इन्फोसिस। यही है बस मेरा और करना। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे कि अब सबसे इसमें एक इम्पोर्टेंट आता है कि रिजेक्शन जो बहुत सारा आता है, हाँ तो कैसे मतलब कि बहुत सारा लोगों का दिक्कत होता है कि नहीं सेम मतलब सेम एनर्जी के साथ लाइक लगातार इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक में बार बार निराशा मिल रहा है, तो अब दूसरे में जाने में दिक्कत होता है, तो कैसे तो खुद को कुछ नहीं करिए, मानिए मोटिवेटेड रखते थे आपको आप? एक हफ्ता में 3 ठो रिजेक्शन मिला है, 4 ठो रिजेक्शन मिला है, कोई बात नहीं। पहले तो उस रिजेक्शन को एनालाइज कीजिए, आपको रिजेक्शन मिल क्यों रहा है, ठीक है ना। हम्म। इधर 3 महीने का नोटिस पीरियड है, तब तो कोई बात नहीं है। जैसे मुझे ने कंपनी मुझे क्लियर कट बोल दिया 3 महीने तुम्हारा नोटिस पीरियड, कान को रिजेक्ट कर रहे हैं। अरे ऐसा सीन है तो कोई बात नहीं है। पर यदि जैसे सीन ऐसा आपका आ रहा है कि फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको कुछ नॉलेज वाइज नहीं होता, तो कुछ नहीं करिए, 1-2 हफ्ता ब्रेक लीजिए, उसमें पढ़ लीजिए क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है। कम से कम जो क्वेश्चन में आप फंबल कर रहे हैं या फिर आप नहीं बता पा रहे, वो तो कम से कम क्लियरली बता पाएंगे ना। तो मैं तो यही कहूंगा, तो जो, अच्छा, मतलब कि पढ़ाई उस पर फोकस करके हाँ मतलब वापस से 2 हफ्ता आप वापस कोई से एक तरह हाँ, से आना है, हाँ तैयार 2 हफ्ता होके। मत दीजिए, बस आप पढ़िए। 2 हफ्ता 3 हफ्ता बाद दीजिए, क्योंकि 3 महीना का जिसका नोटिस पीरियड सर वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। 2 हफ्ता भी है तो हम हम्म। बोलेंगे 2 हफ्ता आप पढ़ लीजिए, आप 2 हफ्ता में बहुत पढ़ लेंगे। और ये क्वेश्चन की साइड अच्छा। में जॉब कैसे मैनेज करेंगे विद द हेल्प ऑफ हम्म। जॉब स्विचिंग। देखिए ना, एक समय के बाद ना आपको समझ आता है हाउ टू हैंडल थिंग्स, ठीक है ना। आपको पता है क्या, व्हाट टू प्रायोरिटाइज, व्हाट टू नॉट, ठीक है। जैसे आप भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, आपको पता है कोई काम में कितना आपको समय लगेगा, ये मेरा ट्रिक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा अपना, ये मेरा ट्रिक हम्म। है। अब मैंने कोई काम करने में 10 10 मिनट लग रहा है ना, लगाइए उसको 3-4 घंटा, लगाइए 3-4 घंटा। अच्छा। मतलब कि हाँ हाँ, देखिए आप मतलब मतलब एक आपका वो 10 मिनट है, बट आप वहां से टाइम निकाल सकते हैं एक हाँ तरह वहां से से। टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। आप मानिए आपको कोई बोला गया कि 2 ठो काम करने पर दिन में, ठीक है ना, तो 2 ठो काम मानिए आपको 2 घंटा में खत्म हो जाता है, आपको खुद थोड़ी कोई जबरदस्ती बोला है क्या 6 घंटा और बैठिए, ठीक है। बैठे ही रहिए, बिल्कुल। ऑनलाइन रहिए, पर कुछ पढ़ते रहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अब हाँ, मानिए, मतलब इन बिटवीन जो भी टाइम मिल रहा है तो आप पढ़ाई कीजिए साथ हाँ साथ। जैसे कि अब मैं एक एग्जाम्पल, मानिए मेरे को स्टोरी मिला हुआ, मुझे कंप्लीट करना है तो वीकेंड में, पूरा वीकेंड है मुझे कंप्लीट हम्म। करना है। देखिए कुछ नहीं करना है, तो आप मान ली 2 दिन में स्टोरी कंप्लीट, धीरे धीरे बताइए अपने डेट को, हाँ आज इतना प्रोग्रेस है, आज इतना प्रोग्रेस है, आज इतना प्रोग्रेस है, ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा बदल ले तो फिर तुमको नया काम मिल जाएगा। हाँ, मतलब उस टाइम ऐसे भी नहीं ज्यादा वो बनना है कि हाँ सब कुछ ज्यादा मेरा ही, तुरंत तुरंत हो गया। हाँ क्योंकि और आपका पूरा, और सेकंड थिंग, कि लर्निंग को ऐसे भी अच्छी कंपनी इंकरेज करती है, तो अगर आप कहीं भी लर्न कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कंपनी आपको डिमोटिवेट करेगा। हाँ अगर ना मे बी एज, मैनेजर डायरेक्टली ना करे, बट एज ए कंपनी वो आपको मोटिवेट ही करेगा कि हाँ आप लर्निंग करो। हाँ मतलब कि और एज अ, मैं ये बोलूंगा ना, यदि आप कंपनी स्विच कर रहे हैं ना, तो आप, ठीक है, पैसा इज अ थिंग, आई वोंट डिनाई पैसा इज अ थिंग, बट आप क्या काम कर रहे हैं, किस टीम में जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं ना मैं क्या अच्छा। बोलूँगा, हाँ कि क्या काम, मान लीजिए कि आप यहाँ से स्विच ही कर दिए, आप जिस जो काम करना चाह रहे हैं आपको वो नहीं मिला, तो आपको फिर 2-3 साल आपको फिर बर्बाद चल जाएगा। हाँ, तुरंत तुरंत तो स्विच करेंगे नहीं। तुरंत हाँ, तुरंत ये नहीं। भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि ये डोमेन का पता, जैसे लोग हमेशा क्या करते हैं, सैलरी से मोटिवेट हो जाते हैं। वो हम्म, सुन लेते हैं कि जैसे टेलीकॉम में अच्छा सैलरी मिला तो अब वो टेलीकॉम पढ़ने लग गए। डेटा, सॉरी क्या नाम है, डेटा बिग साइंस, डेटा में ज्यादा सैलरी मिलने लगा डेटा तो उधर चलने डेटा लग गए, डेटा साइंस में मिल गया तो उधर चले गए। तो ये कैसे फाइंड आउट करें कि किधर जाना है, और अभी जैसे कि कौन सा मतलब एक को फोकस करके उस तरफ आगे बढ़े, तो वो पहले सबसे पहले तो एक डिसाइड कैसे करे, लाइक अब कहेंगे कि नहीं है अपना चॉइस देखिए कि देखने के लिए। नहीं बट नहीं वो नहीं तो मैं, ठीक है, जिसके पास खुद का तो, चॉइस है वो तो चॉइस अपना देख लेंगे, बट हम्म, जिसके पास कोई चॉइस नहीं है तो वो हर सबसे काम के लिए बढ़िया रेडी तो है, मैं एज ये आईटी बोलूंगा, इंजीनियर है। हम्म। मैं तो ये बोलूंगा जो आप काम कर रहे हैं पहले वो समझिए, आप किस डोमेन में, मतलब कोई होगा कि सैप खाना पे काम कर रहा है तो सैप पढ़ लो, कोई टेलीकॉम टेलीकॉम पढ़ लो, तुम डेटा साइंटिस्ट हो भाई डेटा साइंटिस्ट पढ़ लो, मतलब यदि आपको पता है कि आपको डेटा साइंस में ही जाना है इन फ्यूचर, तब हम्म। तो कोई बात नहीं है कि तब तो आप तो ठीक है, आप स्विच कर लो, आप डेटा साइंस में जाओ। पर यदि आपको नहीं पता, जो जो काम कर रहे हो सबसे इजी वही है, जो काम कर रहे हो उसी को कोशिश करो, उसका डोमेन क्या है उसी पढ़ लो। में ध्यान लगाओ। तो भाई तुम कुछ तो काम कर रहे हो, मतलब
कुछ सर्विस सेक्टर में कोई भी कंपनी कुछ तो काम करो आप, इट्स टोटली रिडंडेंट, मतलब उसका कोई भी काम नहीं होता, मतलब कि सिर्फ यही कंपनी में होता तब तो दैट डिफरेंट थिंग। हाँ तो कुछ दूसरा देख लो कि बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, जो भी। बट यदि थोड़ा भी काम होता है उस चीज का तो उसी को थोड़ा आगे लो, क्योंकि तुम क्या हो जाएगा ना, फिर एक पर्टिकुलर आईटी में भी एक पर्टिकुलर डोमेन में कन्फाइंड हो जाओगे। उस पर्टिकुलर जॉब तुमको इजीली मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू। हो सकता है तुमको 5 साल बाद फिर स्विच करने का हो तो फिर स्विच कर सकते हो। अच्छा, मतलब हाँ, जिस डोमेन में आप काम कर रहे हो करंट कंपनी में, और उस डोमेन से अगर आप स्विच करते हो तो उस डोमेन में जल्दी इजीली वर्क मिल हाँ जाएगा, क्योंकि क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है उस डोमेन का। आप एज अ रिक्रूटर सोचिए, आपको आपका रिक्रूटर कोई प्रोफाइल देख रहा है, अरे वो देखे अच्छा हाँ ये साफ खाना पे काम किया हुआ तो इसको लेना मेरे लिए रिलेटिवली इजी है। तो आप भी हम्म। देखिए, मान लिया आप टेलीकॉम में काम, तो आपके लिए टेलीकॉम कंपनी स्विच करना इजी है एज कम्पेयर टू बैंकिंग कंपनी स्विच करना। आपको इंश्योरेंस या बैंकिंग कंपनी में तो आपको सिक्योरिटी का बेटर आइडिया है, ऐसे अभी सिक्योरिटी और सिक्योरिटी से रिलेटेड का चीज का ज्यादा बेटर आइडिया हम लोग से, तो आपके लिए वो ज्यादा इजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू अस। और यदि आपको डिफरेंट डिफरेंट डोमेन ट्राई करना, किसी को हेल्थ केयर ट्राई करना है, मनी हेल्थ केयर की बहुत सारी, ऑप्टम है, सर्नर है, बहुत सारी कंपनी है, और बहुत सारी कंपनी आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। बट इनिशियली तो मैं कहूँगा जावा आता है आपको, जावा के लिए तो भाई मैं बोलूंगा सारे ही डोमेन ओपन है, आराम से दीजिए, जावा के दम पे आप सब दे देंगे, जावा स्प्रिंग बूट के दम पे थोड़ा बहुत एक्सक्यूज। अच्छा, मतलब डोमेन का अगर आपके पास कम भी नॉलेज है, अगर जावा स्प्रिंग बूट इसका नॉलेज है अच्छा खासा, हाँ तो बहुत सारा कंपनी से भी निकल सकता है। आराम से निकल जाएगा। अच्छा रजत, अच्छा, इन बिटवीन आप कुछ बोल रहे थे कि हम लास्ट में कुछ बताएंगे, कुछ पढ़ने का ट्रिक में, तो क्या छूट रहा था आखिर कुछ? हाँ तो जैसे कि मैं भूल रहे पढ़ने, हैं क्या? हाँ नहीं मैं भूल नहीं रहा हूँ, हम्म। मुझे याद है कि मैं वही बोल रहा था कि जो भी क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है ना, जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ हम्म। बस 10 मिनट आप देखना, आप जो से जो पूछ जो जो आपसे गलत हुआ आप बस नोट डाउन कर लीजिए, भले ही आप आंसर बाद में उसका देखिएगा, बट उस समय नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको बता रहा क्वेश्चन। हूँ, हाँ बस क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, लिख लीजिए, या फिर कहीं पर हाथ से ही कहीं पर टाइप करके नोट पैड प्लस प्लस में, वन नोट में, एवरग्रीन है, एवर नोट है, तो भी वो सब में भी आप बस नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, देखिए आपको जो आता था आपने वो तो आंसर कर दिया, पर जो नहीं आता था आपका एक हम्म। काइंड ऑफ क्वेश्चन बैंक बन गया, आप उन उस क्वेश्चन को ना नेक्स्ट इंटरव्यू जाने से पहले बस देख लीजिएगा, या फिर बोले एक दिन पहले जब होने वाला देख लीजिएगा, तो आपको ऐसा भी नहीं कि शुरू से सब कुछ पढ़ना है, तो जो जो नहीं आता आपसे वही बस पढ़ पढ़ लीजिएगा। कभी कभी क्या अच्छा, तो होता है, क्या मतलब क्वेश्चन रिपीट होता है इंटरव्यू में? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, एक एक मोमेंट ऑफ टाइम ये वाला आपको लगेगा सब रिपीटेटिव ही आ रहा है। मुझसे ना एक इंटरव्यूअर अच्छा। था, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, तो वो मुझसे बोलने लग गया था कि अच्छा ठीक है रजत, हैव यू हर्ड दिस क्वेश्चन बिफोर? I said yes, I have heard it. So where did you have heard it in another interviews? I said yes, definitely I have heard it in another interviews. तो मतलब अब एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, आप पूछ देंगे आपसे सेकंड हाईएस्ट नंबर निकालना, जावा 8 का कुछ क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप देते रहिए इंटरव्यू, तो आपको पता लग जाए क्या क्या क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो नहीं आता ना बस नोट ओके। डाउन कर लीजिए, दैट इज द बेस्ट वे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम नौकरी, जिससे आपको खुद ब खुद कॉल आया कंपनी से, तो बाकी कंपनी में कहीं अप्लाई करने के लिए कैसे शॉर्टलिस्ट किए कंपनीज को, देखिए कि किस मैंने किस दो कंपनी में दो आपको अप्लाई करना है अपने तरफ से? जिस मेरा टारगेट मैंने ऐसे बना के रखा था कि मेरे पास 10-15 का लिस्ट था टेलीकॉम डोमेनी कंपनी का, बट तब चालू किया तब तो यार पहला था कि बस नोटिस पीरियड चालू हो जाए, ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद किसी था, एक को लेके हाँ नोटिस पीरियड, रिजाइन करें? हाँ उसके बाद था कि बेस्ट होगा तो कि क्लाइंट कंपनी मिल जाए, ठीक है ना। तो हम्म। उसके बाद ये हुआ कि चलो सब कुछ हो गया कि तो चलो मतलब कि कंपनी शॉर्टलिस्टिंग मैंने दो ही मिलते पकड़, क्या, डिमांड बढ़ते गया हाँ शायद। तो जैसे जैसे मैं बढ़ते चला गया, जैसे जैसे नोटिस पीरियड कम हुआ मैं डिमांड वाले बढ़ते चला गया। प्लस क्या हुआ कि मैं ये कहूंगा कि मतलब आप ना मतलब कि ऐसे मत देखिए, मैंने नौकरी और लिंक्डइन ही कोशिश किया और कुछ नहीं किया, मतलब नौकरी तो मैंने बस प्रोफाइल बनाकर डेली अपडेट अच्छा, करता, नौकरी नहीं लेने एक तरह से। मतलब मोर देन इनफ है, मेरे को तो ऐसा लगा। मैं नहीं करता, मैं मुझे हर मतलब आप टेलीकॉम डिवीजन कंपनीज के नाम बता दीजिए, मैं एरिक्सन, आप नाम बताइए, मैंने मेरे हम्म। सबके कॉल आए हुए हैं मेरे पास। अच्छा, तो चलिए, हम लोग इसको अब एंड करते हैं, मेरा क्वेश्चन क्योंकि कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको एंड में कुछ बताना है,
कुछ और इन्फॉर्मेशन देना है तो आप दे सकते हैं। देखिए मुझे एक बात लगा ना, एक मोमेंट ऑफ टाइम के लगा मैं थोड़ा घबरा या फिर मैं लोड लेकर पड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग में लोड लेकर पड़ा। हम्म। मैं बताऊं ना, लोड लेने वाला फ्रैंकली कोई चीज नहीं है। आपको लगता है कि हाँ ऐसा है अच्छा। वैसा है, और लोड लेना लगता है, मैं डेफिनेटली ये डिनाई, मुझे लगता है तो मतलब बहुतों को लगता होगा कि हाँ लोड लगा, अरे इतना कम नोटिस पीरियड दिस दैट। बट मैं बताऊं लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस इंटरव्यू देते रहिए। आप इंटरव्यू में रिजेक्ट भी होंगे ना तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, समझे? फिर वो कंपनी जब नोटिस पीरियड कम होगा फिर आपको दोबारा कॉल करेगी, जिसका 3-3 महीना बाद जो आप सुनते हैं ना कि हाँ 3 महीने तक इंटरव्यू नहीं लेती। एक्सेंचर का बस मैंने सुना है कि एक बार रिजेक्ट हो जाते तो आप नहीं लेती है। बट मैंने ना विप्रो, तो मुझे विप्रो क्या मैंने बार बार कॉल करिए, बोली कि हाँ आ जाओ ऐसा वैसा। अच्छा, तो जैसे जैसे आपका नोटिस पीरियड कम होगा वो आपका वैल्यू एक तरह से बढ़ती चला जाएगा। हाँ, तो आप एकदम लोड नहीं लीजिए, कंपनी तो मिलेगा ही, बस थोड़ा पढ़ते रहिए, मतलब थोड़ा मतलब 1-2 घंटा 3 घंटा डेली बस पढ़ते रहिए। लग जाए अब आपको फैंग मैंग में जाना है तो आपको भाई डिफरेंट लेवल का डीएसए प्रैक्टिस फिर तो करना अलग पड़ेगा। वे है। हाँ फिर there's a डिफरेंट वे, हम्म। बट नॉर्मल कंपनी स्विच तो मेरे हिसाब से हो जाएगा इतना में। चलिए, तो आई होप इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं इस कॉल को। अ, तो थैंक यू जो भी वॉच कर रहे थे। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा कैसे स्विच कर सकते हैं एक सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में, और इतने अच्छे हाइक के साथ। तो ये सबसे पहला स्विच था इनका। और अगर साथ ही साथ अभी ये इनका 1 मंथ बीता था, तो इसीलिए हम लोग कुछ कुछ एक्सपीरियंस भी पता चल गया कि क्या क्या इस नई कंपनी में एक्सपीरियंस हो रहा है पुराने कंपनी के मुताबिक। और साथ ही अगर जैसे जैसे टाइम बीतेगा कुछ और एक्सपीरियंस होगा तो हम लोग कुछ लेटेस्ट और अपडेट ले आएंगे, अगर जैसे कुछ और पता चलेगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Yeah.